चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा के बाद पहली रात अटक जेल में गुजारी। तोशाखाना केस का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की गलत मालूमात दी जो बाद में गलत साबित भी हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती किसी शक व शुबे के बगैर जाहिर हो गई। उनके खिलाफ भरपूर शवाहिद मौजूद हैं, जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न देने पर मजीद 6 महीने कैद काटना होगी। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। इजलास में नून लीग के वफाकी वज़रा इसहाक डार, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा, नवीद कमर, BAP के खालिद मक्सी, MKM के अमीनुल हक और JUIFA के मौलाना असद महमूद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर पर मुकम्मल हुई, जो खुश आयंद है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मरदमशुमारी में कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशस्तों का हिस्सा वही रहेगा। सूबाई नशस्तों में तब्दीली हो सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वह हल्का बंदियों का काम कितने दिन में करता है। इलेक्शन में इल्तवा हो तो निगरान हुकूमत को किसी आइनी कवर की ज़रूरत नहीं होती। आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि इंतखाबात को आगे किया जा सकता है। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का फैसला चैलेंज किया जाएगा। तर्जुमान पार्टी का कहना है चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी की बागडोर संभाल ली। कहा अदालती फैसले को अवाम ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है। चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक मुयसर नहीं था। कोर कमेटी का भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल। कहा दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। बाजोड़ और लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 186 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहे हिंदूकश रीजन था। हफ्ते की रात भी लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मर्दान में मूसलाधार बारिश। चिल्लास में तेज बारिश के बाद सैलाबी रेले। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराए कराकरम बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है। तोशाखाना केस में PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं। जो चोर 15 माह से भाग रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी। उन्हें मौके मिले मगर झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तोशाखाना केस एक साबित शुदा जुर्म है। अभी तो गलत डिक्लेरेशन का फैसला आया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली रसीदें जमा करने का केस तो अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का कहना है कि हक़ के दिफा से कबल ही फैसला सुनाकर सजा दे दी गई। सियासी मकासद के लिए चेयरमैन PTI को निशाना बनाया गया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सिस्टम पर सवालिया निशान है। चेयरमैन PTI को फैसले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तसर तबसरा।
PTI पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा परवेज खटक ने कहा है कि चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस था। चेयरमैन PTI ने जो काम किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले की वजह से इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार हो गई। मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हजार हो चुकी। सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हजार हो गई। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हजार रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान की आबादी में सबसे ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ जो 3.2% रिकॉर्ड किया गया। सिंध की आबादी 2.57%, पंजाब की आबादी 2.53% और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 2.38% सालाना के हिसाब से बढ़ी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल का कहना है कि नई मरदमशुमारी उनकी कोशिशों से मंजूर हुई। MQM की कोशिशों से कराची की मजीद 70 लाख आबादी बरामद हुई। मजीद मौका मिला तो बाकी कसर भी निकालेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ गिनवाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने नई मरदमशुमारी के नतायज को MQM की जीत करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अप्रैल में कराची की आबादी 1 करोड़ 35 लाख दिखाई, मगर अब आबादी 2 करोड़ 5 लाख हो चुकी है। हमने कराची के 70 लाख अफराद बाजियाब करवाए। कराची की कौमी असम्बली में 2 और सिंध असम्बली में 3 नशस्तें बढ़ेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी आइंदा इंतखाबात में ताखीर का इशारा दे दिया। कहा हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह चाहिए होते हैं। अगर 1.5 माह इलेक्शन में ताखीर हो भी जाए तो क्या हासिल कर लेंगे। नई मरदमशुमारी के बाद सूबों की कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियां करने का पाबंद हो गया। 90 दिन में नई हल्का बंदियां करना तकरीबन नामुमकिन होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि असर 9 हल्का बंदियां करना अब आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन के रोड मैप के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 महीने का वक्त दरकार होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कराची में 11 कारकुनान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर ने कहा कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर मुजाहमत करने वाले 36 अफराद को गिरफ्तार किया। कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई। गिरफ्तारी के दौरान किसी किस्म की मैन हैंडलिंग नहीं की गई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर PTI का एहतजाज, नून लीग का जश्न। लाहौर और गुजरांवाला में नून लीग के कारकुनों ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की खुशी में जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा, इंसान जो बोता है वही काटता है, अल्लाह हक है, ये मकाफात अमल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर साबित होगी। बहुत जल्द उनके घर से भी गवाहियां आएंगी। कराची के सदर सराफा मार्केट के करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती, मुकदमा दर्ज। मुलाजिम का कहना है कि 5 अगस्त को दुकान मालिक ने निजी गोल्ड लैब से रकम लाने का कहा। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने रकम छीन ली। CCTV में मुलजमान को दुकान मुलाजिम से बैग छीनते देखा जा सकता है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त कबीर और बाबू के नाम से हुई। मुलजिमान का ताल्लुक मुनशियात फरोश ग्रुप से था। साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक आवान की अपनी मुलाजमा से मुबैना बदतमीजी की वीडियो। फिरदौस आशिक आवान को कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक आवान ने दावा किया कि इस वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जिस पर तशद्दुद या बदतमीजी की उसको कोई सामने लाए। ये वीडियो पुरानी और किसी और के घर की है जिसने चोरी के मामले पर उन्हें सालिसी के लिए बुलाया था।
जिसने वीडियो अपलोड की उसके खिलाफ साइबर क्राइम में दरखास्त देंगी। एक क्रिमिनल गैंग है जो लोगों के घरों में काम करता है। ये गैंग जब पकड़ा जाता है तो फिर किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करता है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात अगले साल तक मौखिर हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर कराना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को नए वोटर्स को शामिल करके हल्का बंदियों की नई लिस्टें बनानी होंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि तोशा खाना से माल लूटने वालों का बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। हुक्मरान किसी सूरत भी मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। मुल्क में हकीकी इनकलाब की ज़रूरत है जो वोट की ताकत से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत एक्मिक ने 110 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी। 18 अरब 80 करोड़ रुपए से कोरंगी, मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली और गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात और देही तरक्की के मंसूबे शामिल। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की भी मंजूरी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला राजवारी में मुहासरे और तलाशी की आड़ में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर सेंट्रल लंदन में एहतजाजी मुजाहरा, सैकड़ों अफराद की शिरकत। कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और आईनी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। मैनचेस्टर और ब्रेडफर्ड में भी कम्युनिटी सरापा एहतजाज। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में भी रैली, मोदी सरकार के खिलाफ नारे। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुनक्किदा तकरीब में मोदी हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत। ऑटवा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और शहर जद्दा में भी यौम इस्तेसाले कश्मीर की तकारीब मुनक्किद की गई। मशरक़ी चीन में ज़लज़ले से 21 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें गिर गईं। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक मशरक़ी चीन में ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला चीन के शहर इज़ू के जनूब में 10 किलोमीटर गहराई में आया। ज़लज़ले के झटके बीजिंग और शंघाई में भी महसूस किए गए। कोलकाता पुलिस ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 12 नवंबर को कोलकाता में खेले जाने वाले मैच में मुकम्मल सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि उस दिन काली पूजा है जिसकी वजह से मैच में सिक्योरिटी की फरहमी मसला होगा। इससे पहले अहमदाबाद पुलिस ने नवरात्रि की वजह से 15 अक्टूबर को पाक भारत मैच में सिक्योरिटी से माजूरी जाहिर की थी। BCCI पहले ही वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली का कह चुका है। ICC वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल मंगल तक जारी होने का इम्कान है।